हेलो दोस्तों, मैं क्या है ना, मैं कर्नाटक से हूँ और 10th तक मैंने मराठी में कन्नड़ में पढ़ाई किया है। तो 11th में अभी नीट की प्रिपरेशन करने आया था, तो वहाँ पे बुक्स पढ़ने का मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। 4 से 5 महीने लगे मेरे को बुक समझने में। क्या है ना, हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, इनके जब क्वेश्चंस होते हैं उसको समझने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा। मैं इस टीचर को उस टीचर को पूछने के लिए चला जाता था। तो ऐसा क्या करें, अभी आप लोग 11th में आए होंगे, अगर आपका पंजाबी बोर्ड है, गुजराती बोर्ड है, या फिर कन्नड़ बोर्ड है, मराठी बोर्ड है, और अभी आपकी बुक्स है, किसी जेई को टारगेट कर रहे हैं आप, नीट को, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप CUET हो, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और उसके बुक्स इंग्लिश में आते हैं। हमें इंग्लिश बोलना नहीं आए चलेगा, लेकिन इंग्लिश हमें बस समझना है। तो कैसे सीखे, इस पर आज मैं बात करूंगा और मैंने कैसे सीखा। मेरे को 4-5 महीने लग गए, मैं आपको उतना टाइम भी नहीं लगने दूंगा। टाइम लगेगा लेकिन समझ आएंगे, और हमारा काम वही तो है ना यार, हमें जाके एग्ज़ाम में लिखना है। अभी जो जब सीखना के बाद आएगी सीखेंगे भी। मेरे को तो 25 से 30% इंग्लिश बोलना भी आता है, बोलना आ रहा है। अभी कैसे आया वो भी मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा। वीडियो को पूरी तरीके से देखना, स्किप मत करना। सबसे पहले मैंने अभी एक काम मैंने कैसे बताया, मैंने सोचा क्या मैं थ्योरेटिकली ऐसे ही बताऊंगा तो कैसे चलेगा। इसलिए मैंने प्लान किया, मैं खुद ही एक बुक ले लूँगा आगे, और उसको पढ़ के क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखेंगे। हम क्यों थ्योरेटिकली मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा और आप यूट्यूब पे आए हो, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन तो आपको पता ही है, किसी और वीडियो पे आप चले जाओगे। इसलिए ध्यान से सुनना। अभी मेरे पास एक बुक है यहाँ पे, फिजिक्स का है, यूनिट्स और मेजरमेंट बोल के है ये। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी का। अभी यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटी, अभी फिजिकल को अब हमारे को जब शुरुआत में मैं आया था तो 10th में हमारे थोड़ा वीक था, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ही नहीं समझ में आता। मुझे लगता था ये भी इंग्लिश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप जब टीचर से पूछोगे वो लोग इतना बता देते हैं, ज़्यादा भी बताएंगे उनसे पर्सनली जब मिलोगे तब। इसीलिए अब यहाँ पर डेफिनेशन है, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बोला कर यहाँ पे, बोला मैं एक बार फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखो। अ क्वांटिटी विच का मतलब क्या है, इसको आप गूगल कर सकते हो। अगर विच का मतलब विच, इसको आप गूगल कर सकते हो। क्वेश्चन समझने की बात है हमें यहाँ ये तो डेफिनेशन है, लेकिन कोई भी अगर हमें क्वेश्चन भी समझ आ गया, अगर क्वेश्चन दो तो, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन को हमें समझना है। और ये इम्पॉर्टेंट तो समझना ही है ना यार। अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो हम ऑप्शंस, 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें टिक कैसे भी कर देंगे। अब यहाँ पे विच नहीं समझ में आया, विच को गूगल कर लिया या फिर किसी दोस्त से पूछ लिया। दोस्त से मत पूछो, वो दिमाग ख़राब करते हैं। अगर 6 महीने 11th आपकी निकल चुकी है तो आपका दोस्त कभी बेइज्जती आपकी नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा वो गिल्ट फील करवा देते हैं, क्योंकि उनको भी उतना दिमाग नहीं होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो नहीं आती है, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। मेरे को मालूम नहीं है, समझो, ऐसा बोलना है। विच का मतलब क्या है, गूगल करना है। कैन बी, विच कैन बी, इसमें क्या बोल रहा है, विच कैन बी, हमें गूगल करना है और समझना है। उसके बाद मेजर डायरेक्ट चीज़ हमें मालूम है। अभी कुछ चीज़ों के लिए हमें पता ही नहीं चलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट बोल के इतनी चीज़ें हमें पहले से ही मालूम है। हमें इन शब्दों को तो हम मराठी में भी और किसी भी लैंग्वेज में भी यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद इज़ कॉल्ड, इसको कहते हैं बोल के, इज़ कॉल्ड, ये जो बेसिक चीज़ें है इसको हम गूगल करके और सबसे करके समझना है। और पढ़ने को भी दिक्कत रहती है, कुछ स्टूडेंट्स कुछ मानते नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट मत मानो भी किसी और के सामने। कुछ छोटे से वर्ड्स पढ़ने के लिए भी उनको प्रॉब्लम होती है। उनको मैं एक बात बोल दूं, अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश का कोर्स करने जाओगे या फिर कोई और चीज़ें करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, समझो मेरी बात। वो कुछ भी बताते हैं, वो माती रगड़ कुछ भी बोल देते हैं, मैं माती रगड़ एग्जाम वगैरह वगैरह मराठी में क्या है ना, वो कुछ भी बोल देते हैं। उस बुक को मत जाओ और अपने बायोलॉजी का बुक लो जो डाटा थ्योरी हो जिसमें, और उसको अच्छे से पढ़ो। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको मार्क करो, किसी से पूछो या गूगल करो।
और ये समझने की बात बोल रहा था, मैं तो पढ़ने की बात बोल रहा था। उसको पढ़ो, उसको ब्रेक डाउन मेथड भी यूज़ करते हो उसमें, या फिर पढ़ो आपको जैसा आता है। अगर आपको रॉन्ग पढ़े तो रॉन्ग पढ़ो। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको, रॉन्ग अगर पढ़ रहे हो तो रॉन्ग पढ़ो, अकेले तो किसी के सामने भी तो नहीं हो, अकेले भी हो, अगर रॉन्ग पढ़ो उसको रॉन्ग पढ़ो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाओगे, पर कल अगर क्लास है उस क्लास के पहले की एनसीईआरटी या फिर कोई भी बुक जिस एग्ज़ाम की आप टारगेट कर रहे हो, वो बुक का वो चैप्टर का पहला सेकेंड पान पढ़ के जाने का। और जो पन्ना आप पढ़ के जाओगे, कल वो वर्ड्स वहाँ पे क्लिक होते रहेंगे क्लास में, और वर्ड्स जब वो बताते रहेंगे तब आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये इसका ये है, इसका ये है। और उस तरह ऐसा है तो ये ऐसा होता है। मेजरमेंट, अगर हम मेनूमेंट बोल के यहाँ पे पढ़े एग्जाम्पल में मेनूमेंट बोले मेजरमेंट को, लेकिन वहाँ पे हमारे टीचर पढ़ाते हो मेजरमेंट बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा। ये जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। देखो यार, मैं यहाँ पे वो टेंसेस लेके आ सकता था, या फिर ही शी दे दैट पॉइंट, ये सारी चीज़ें ये जो ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश सीखते हो। बात आती है मैंने 30% इंग्लिश बोलना कैसे सीखा। उसके लिए देखो यार, व्हाट इज़ यूर फेवरेट चीज़, आपका फेवरेट चीज़ क्या है, फेवरेट क्या है आपका। वो यार समझो स्पीचेस सुनना, मैं मुझे को पर्सनली स्पीच सुनना थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप सिंपल लैंग्वेज में स्पीचेस सुनो, जो बहुत सारे मैंने शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ देखे थे। अगर पर्सनली मैंने क्या किया था बोले तो इम्पैक्ट मैंने बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज की चीज़ें देखी थी। उसके बाद जब मैं दिखाया, और मैंने मेरे दोस्तों से बहुत बेइज्जती उड़वाता हूँ, मैं खुद की बहुत बेइज्जती उड़ा हूँ, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत इंग्लिश बोलता हूँ और बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती उड़ाता हूँ आज भी। अभी भी मेरे को पूरी तरीके से उतनी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैक्सिमम अभी समझ में बोलो, बोलना भी आ जाता है। कुछ दिनों में मैं भी सीख जाऊँगा। उसी तरीके से समझो, अपने दोस्तों के सामने बोलना भी है। मैं बोलता भी हूँ जब मैं कोई भी चीज़ हो यार, जब मैं बोलेंगे समझेंगे क्या है, जब सराउंडिंग मिलेगा तो कोई भी सीख जाएगा। अगर सराउंडिंग नहीं है तब भी हम क्रिएट करके सराउंडिंग से हम सीखेंगे। ये वाली जिद अपने मन में रखो, ये वाली चीज़ें अपने अंदर रखो। और जब एटीट्यूड सीखने का हो, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, एटीट्यूड अपना सीखने का रखो। थैंक यू वेरी मच। इससे इसी तरीके से ये प्रैक्टिकल अप्रोच है और ऐसे ही फॉलो करना, याद रखना। थैंक यू वेरी मच।